तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। आज है संडे और हमारी सीरीज़ बनने लगी हैं 0021। और आज के सीन्स कुछ ऐसे हैं कि चलो आज सुबह उठे 3:30 बजे, यानी रात को ही कह लो, तहज्जुद के टाइम में। खैर उसके बाद फजर वगैरह पढ़ी और फजर पढ़ के तो फिर अभी नहा के तो फ्रेश हुआ हूँ। ठीक है, और अभी तकरीबन सुबह के 8 बज रहे हैं। अच्छा, मैंने अपने ना माइंड में कुछ चीज़ें रखी हुई थी कि जो कि मुझे ना काफ़ी सारे लोग कहते थे कि भाई ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ठीक है, ये गलत बात है कि जो माँ बाप कमाते हैं वो तो औलाद के लिए कमाते हैं। लेकिन मेरा यहाँ पे ना एक पॉइंट है। मैं ये समझता हूँ कि भाई माँ बाप कभी भी औलाद के लिए नहीं कमाते। कोई भी शख्स है, कोई भी शख्स हो, अगर वो कमाता है तो वो अपनी पर्सनल ख्वाहिश के लिए कमाता है, जितना वो कमाना चाहता है। और फिर वो खर्च भी उतना ही करता है जितना वो खर्चना चाहता है। ठीक है ना? तो मोस्टली लोग ये कहते हैं कि जी जो कमाया माँ बाप ने कमाया। कुछ लोग कहते हैं कि जी औलाद का हिस्सा माँ बाप के पैसे में। तो जब तक माँ बाप जिंदा हों, ये तो इस्लाम में भी है कि वो पैसा किसी का नहीं है, वो सिर्फ उस बंदे का जिसने कमाया। यानी अगर बाप का तो वो बाप का ही है। मेरी दुकान के एम्प्लॉयज़ भी मुझे कहते थे कि भाई आपका अपना है सारा कुछ, आप क्यों परेशान होते हो। मैं कहता था कि इसके अंदर एक भी माल का पीस मेरा नहीं है, इसमें से कुछ भी कमाई हुई चीज़ मेरी नहीं है। अगर मैं यहाँ पे आके बैठता हूँ तो ये अमानत है मेरे पास, मेरे बाबा की। अगर बाप चाहता है कि मैं अपनी औलाद को हिस्से दूँ, उस वक्त जायज़ है कि औलाद कहे कि हाँ हमें हमारा हिस्सा दे दो, चाहे ज़िंदगी में चाहे वसीयत लिख दो। लेकिन कई लोग ये समझते हैं कि शायद ये उनका हक हो गया। हक उस सूरत में जिस वक्त बाप चाहता है। अगर बाप नहीं चाहता तो वो पैसा सिर्फ बाप का ही है जब तक वो हयात है। तो कुछ अब मैं बेसिकली इस सारी बात में समझाना पता है क्या चाह रहा हूँ। समझाना मैं ये चाह रहा हूँ कि आप कभी भी इस गलत फहमी के अंदर ना बैठें कि अगर आपके बाप का पैसा है, आपका बाप पीछे छोड़ गया है, या वट एवर कुछ भी है, वो पैसा आपका नहीं है। अगर आपके बाप ने भी आपको कंफर्ट दे दिया, कारोबार करने के लिए पैसा दे दिया कि तुम कारोबार कर लो, तो आप कारोबार नहीं कर सकते। जो कि मैंने ऑब्जर्व किया ये चीज़। भाई कारोबार हमेशा प्लानिंग के साथ, स्ट्रेटजी के साथ और आइडिया के साथ होता है। ठीक है ना? मैंने कई लोगों को देखा है, वो कहते हैं कि जी हमारे बाप ने हमें 10 लाख रुपए दे दिया, 12 लाख रुपए दे दिया, 15 लाख रुपए दे दिया, 20 लाख रुपए दे दिया, हम बिजनेस कर रहे हैं। तो मेरा उनको ये कहना है कि भाई बिजनेस इस तरह से नहीं हो सकता। और ये भी श्योरिटी है कि वो लोग आगे अपने कारोबार को बढ़ा भी नहीं पाते, क्योंकि उनको पहले दिन ही कंफर्ट जोन मिल गया कि बाप ने पैसे दे दिए कि चलो औलाद कह रही है मैंने कारोबार करना, तो मैं पैसे दे देती हूँ। लेकिन ये तब करे ना जब उसको पता हो गया यार ये प्रॉपर क्या आइडिया है इसका। तो हमेशा ये बात याद रखें कि कारोबार ज़ीरो पैसे से होता है। मैंने भी ज़ीरो से किया था। उसकी वजह क्या थी कि एक तो मैंने जैसे शुरू में बताया था, सीन कुछ ऐसे थे कि जनाब इस तरह के थे कि मैंने लैपटॉप वगैरह यानी अपना बाई किया। लाइक मैंने ऐसा मैं चाहता था उस पर वीडियोज़ भी देख सकता था। ठीक है, मेरे बाबा ने मुझे लेके दिया और मैंने ज़िद करके लिया था कि अगर आप चाहते हैं कि मैं पैसे कमाऊँ तो मुझे लैपटॉप तो एटलीस्ट लेके दें। लाइक ये भी इसी तरह ही था जिस तरह मेरा मोबाइल या मेरे कोई आईपैड या टॉय कह लो। लैपटॉप भी इसी सेंस में वैसे मैंने ख़रीदा था। लेकिन मैंने ऐसे ही डायलॉग मारा था कि अगर पैसा कमाना चाहते हो तो मुझे लैपटॉप लेके दो। उन्होंने कहा अच्छा ऐसी बात है, चलो मैं लेके देता हूँ। उन्होंने लेके दिया। मैंने पैसे कमाए, अच्छे पैसे कमाए, मज़ा आया। ठीक है, अब मुझे और मज़ा आने लग गया हुआ है पैसे कमाने में। और सीन्स कुछ ऐसे हैं कि यार मैंने बेसिकली ऑर्डर पकड़ा पहला पहला। ना क्लाइंट मुझे जानता ना मैं क्लाइंट को जानता हूँ। कैसी मज़े की बात है। और मुझे ये कॉन्फिडेंस भी नहीं है कि वो मुझे एडवांस पेमेंट देगा। मैंने उसको कहा भाई मुझे 50% नहीं, मुझे 100% एडवांस चाहिए, ये हमारी पॉलिसी है अगर आपको माल चाहिए तो। ही सेड ठीक है भाई, आप अपना अकाउंट नंबर बताएं। यार वो कोटेशन के अंदर ही लिखा हुआ है नीचे, वहाँ पे आप देख लें। उस बंदे ने सीधा तकरीबन मुझे करवाया 1.5 लाख रुपया। ठीक है, अब 1.5 लाख में से 30,000 से 35,000 मेरा ख्याल है, इतने शायद कुछ मेरा प्रॉफिट था।
बाकी का मैंने जैसे माल उठाया था मैंने उसको पैसे दिए, माल उठाया, पार्सल लगवाया और उसको भेज दिया। लाइक मेरी पहली सेल 35 से 38 हज़ार इस तरह की कुछ थी। तो मुझे अब सही तरह याद भी नहीं है, लेकिन थी इतनी। तो तुम लोगों के लिए नसीहत ये है कि कोई भी काम करना है, कोई भी चीज़ करनी है, कोई बंदा अगर इन्वेस्टमेंट करके पहले पैसे कमाता है तो वो बंदा आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि उसको ये रास्ता पता ही नहीं कि अगर उसका माल नहीं बिक रहा तो उसने ऑर्डर कहाँ से और पकड़ लेने हैं। समझ रहे हैं? आपको सारे रास्ते आने चाहिए कि अगर मुझे यहाँ से पैसा नहीं आ रहा, अब मैं ये वाला गेट खोल लेता हूँ, यहाँ से पैसा आएगा। यहाँ से नहीं आ रहा, ये वाला गेट खोलो तो यहाँ से पैसा आएगा। समझे? मार्केट में पैसा कभी भी नहीं रुकता, ये फ्लो कभी भी नहीं रुकता। तो आप लोगों ने इस चीज़ को एक सेंस के अंदर लेके आना है। तो बाकी जो भी चीज़ें हैं ना, लाइक इंसान को देखना चाहिए कि मैं किस तरह से आगे बढ़ सकता हूँ। अब मुझे क्योंकि लगा था कि यार मैंने अच्छे पैसे कमाए, ठीक है, मुझे मज़ा आया, तो अभी मेरी सेल नहीं ना हो रही। लाइक मुझे पता है मैं उस गेट को खोलूँगा तो वहाँ से पैसे आएंगे, और आने वाले भी हैं। ठीक है, मे भी पॉसिबिलिटी है। तो सीन्स कुछ ऐसे हैं कि मैं आपको बड़े ऑर्डर कंप्लीट करने के चक्करों में, ठीक है, अब वो जैसे ही पूरा होगा ना, तो मैंने जो सस्ता सस्ता माल है ना, यानी जो होलसेल में सस्ता मिल जाता है और रिटेल में अच्छी प्राइसेस में निकल जाता है, और लाइक उसका प्रॉफिट अच्छा हो, तो मैं वो माल उठाऊंगा सारा। ठीक है, मुझे एक दो बंदे ट्रिगर भी कर रहे हैं। वो किस तरह से ट्रिगर कर रहे हैं? लाइक मैंने एक चीज़, एक फॉर एग्जांपल, मैंने यार ये 5 रुपए की चीज़ ली है। अब वो मुझे कह रहे हैं मार्केट में, यार ये तो 200, लाइक 2 रुपए या 2.5 रुपए की है ये चीज़। ठीक है, मैंने कहा यार ऐसा कैसे हो सकता है, मार्केट में एक चीज़ 9 रुपए की बिक रही है। ठीक है, आप मुझे कह रहे हो वो होलसेल में इतने की मिल रही है, और मैं 5 रुपए की उठा रहा हूँ वो चीज़। ठीक है, तो कुछ लोग ना, यानी आपके इर्द गिर्द ऐसे होते हैं जिनको ये चीज़ चुभ रही होती है कि यार ये बंदा क्यों कर रहा है। वो आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं, वो आपके जानने वाले या आपके हमसाए या कोई दूसरे दुकानदार भी हो सकता है, जो आपको मिसगाइड भी करना चाहता हो। और मे भी पॉसिबिलिटी होती है इसमें, अगर 99% पॉसिबिलिटी है ना कि वो आपको मिसगाइड कर रहा है, तो 1% चांस ये भी होता है कि क्या पता उसकी बात सही हो। तो ये चीज़ भी आपने ध्यान में रखनी होती है, लेकिन मैं ये चीज़ ट्राई मारूंगा, क्योंकि मेरे पास जिसको पैसे आने हैं उस वक्त मैंने क्या करना है कि अगर मैंने उनसे दोबारा एक दफ़ा बात करनी है कि यार ये चीज़ मुझे इतने की मिल रही है, अगर वो मुझे कहते हैं कि भाई नहीं, ये तो तुम्हें मैं 2-2.5 रुपए में ले दूंगा मिसाल के तौर पे, ठीक है, मैंने उसको मौके पे रख के पैसे कहने हैं कि भाई ये पकड़, अब ये पैसे पकड़, और मुझे वो माल 100 नहीं, 200 से 300 पीस मुझे उठवा के दे, और जो जो उनसे रेंज मैं कहूँगा मुझे सारी उठवा के देनी है। तो वहां पे मैं उस बंदे को आजमाऊंगा। तो सीन्स कुछ ऐसे ही हैं। तो तुम लोगों ने देख के रहना है कि तुम लोगों के साथ अगर लाइफ में कोई ऐसा बंदा कर रहा है ना, कोई इर्द गिर्द आके कह रहा है कि यार ये नहीं होगा, ये महंगा है, ये इतने का मिल जाता है सस्ता मस्ता, ये तो फलांग तो नहीं, भाई मिल जाता होगा। आई डोंट फकिंग केयर, क्यों? ये मेरा बिजनेस है, मुझे पता है शायद हो सकता है कि मेरी स्ट्रेटजी सही हो या नहीं, ना भी हो, लेकिन यकीन अपने ऊपर रखना है। तो अगर वो बंदा सही होता है, मिसाल के तौर पे 1%, क्योंकि मैं कह रहा हूँ अगर वो बंदा 1% चांस में सही है, वो कह रहा है कि 2-2.5 रुपए की ले दूंगा एक चीज़, मैं कह रहा हूँ मैं 5 रुपए की ले रहा हूँ और बेचूंगा मैं 9 रुपए की, मार्केट में भी 9 रुपए की बिक रही है वो। तो भाई अभी सीन्स कुछ ऐसे होंगे कि मैं अब उस बंदे को आजमाऊंगा, और आजमाना है बिल्कुल। क्या पता अगर वो बंदा सही निकला तो मुझे बहुत बड़ा बेनिफिट भी हो सकता है, लाइक कुछ सीखने को मिल सकता है। हो सकता है कि मेरी अप्रोच नेगेटिव हो फिलहाल, ठीक है, या वो बंदा शायद अपना फ़ायदा सोच रहा हो कि वो मिसगाइड करेगा, मैं माल खरीदना छोड़ दूंगा, लाइक मैं स्टॉप कर दूंगा मैंने जितना भी खरीदा। इट्स ओके, लेकिन मज़ा आएगा। अगर तो वो बंदा सही निकला तो मुझे जेन्युइनली मज़ा आएगा, क्योंकि मैं अपनी ये सारी स्टोरीज, अपने सारे थॉट्स, अपनी सारी चीज़ें इन वीडियोस के अंदर डिस्प्ले करता हूँ। इसलिए करता हूँ कि जो थॉट्स मेरे हैं, मे भी हो सकता है कोई ट्राई कर रहा हो, ठीक है, तो पॉसिबिलिटी होती है कि वो बंदा भी कुछ सीख सके, ठीक है, उसके लिए भी कोई फेवर बन जाए। तो आप लोगों ने बस इस चीज़ का ख्याल रखना है, कभी भी अंधा एतबार नहीं करना। पैसे हाथ में हो तो उस बंदे को फ़ौरन आजमाओ, लेकिन ये बात देखना कि वो चीज़, लाइक जिस तरह मैं डब्बा पैक चीज़ खरीद रहा हूँ, ठीक है, अगर वो डब्बा पैक नहीं होती मैं नहीं खरीदूंगा। अगर वो
उस क्वांटिटी के अंदर नहीं होता। यानी अगर एक ही रेंज भरी हुई है सारी की सारी, मैं नहीं खरीदूंगा। अगर मुझे मल्टीपल रेंजेस नहीं मिलती, मैं नहीं खरीदूंगा, क्योंकि मेरा प्रेशर गेजेस का काम है। तो जिस चीज़ में तुम्हारी हो एक्सपर्टीज, लाइक तुम चाहते हो कि यार मैं नया माल रख के बेचूं, मेरे पास क्लाइंट भी अच्छे लगे हैं, मैं बेचूं भी अच्छे रेट पे, तो फिर ये ज़रूरी है कि तुमने अपने माल की क्वालिटी भी देखनी है कि वो अच्छी है या नहीं है। तो जब अगर मैं जाके देखूंगा कि जिस तरह का माल मैं खरीद रहा हूँ 500 में, ठीक है, उसी तरह का माल, लाइक कह लो कि अपना वो बंदा मुझे 200-250 में लेके देता है या नहीं लेके देता। तो ये सीन है। तो खैर इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मिलते हैं। उम्मीद है कि तुम लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा, और जाने से पहले सब्सक्राइब लाजमी करो ताकि ऐसी और अच्छी वीडियोस मैं अपलोड करता रहूँ। बेसिकली ये मेरी लाइफ जर्नी है जिसको मैं शेयर कर रहा हूँ। अभी आगे तुम लोगों को पता नहीं कि तुम लोग मुझे किस सिनेरियो में देख रहे हो, तो ये कोई स्क्रिप्ट नहीं है, ओरिजिनल कंटेंट है। ओके, अल्लाह हाफिज़, मिलेंगे अगले व्लॉग में। ओके।